प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामने। जैसे प्रियो, हम नए साल के प्रवेश द्वार पर हैं, तो ये नया साल एक प्रवेश द्वार के समान है। द्वार प्रवेश को नियंत्रित करता है, और जो द्वार को नियंत्रित करता है वही ये नियंत्रित कर सकता है कि कौन प्रवेश करेगा और कौन बाहर जाएगा। यदि महिमा का राजा आपके साथ नए साल में प्रवेश नहीं करता तो संघर्ष प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपके आगे प्रवेश करता है तो वो बुराई के द्वार को बंद कर देगा और आशीर्वाद के द्वार को खोल देगा। हालेलुया। तो प्रियो, इस नए साल एक गर्भ के समान है। इसमें संभावनाएं हैं, वादे हैं, निर्देश है, संघर्ष है, आशीर्वाद है, अपेक्षाएं आपकी समाहित की हुई है। वर्ष के भीतर में जो कुछ भी घटित होगा वह सब इसके गर्भ में छिपा हुआ है। यदि आप वर्ष के गर्भ से बात नहीं करेंगे तो वर्ष आपके प्रति अनुकूल नहीं होगा, आपके अनुसार नहीं होगा प्रियो। तो अभी नए साल में धर्मी लोगों की वाणी का इंतजार कर रहा है नया साल, ताकि वह आकार दे सके। और आपके शब्द ही आपका वातावरण बन जाते हैं, आपकी घोषणाएं ही आपकी दिशा तय करती है, और आपके निर्णय ही आपके भाग्य बन जाते हैं। ईश्वर ने मौन संसार नहीं बनाया, उन्होंने शब्दों से आकारित संसार बनाया। इसलिए किसी भी विश्वासी को नए साल में चुपचाप प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको इसमें बोलना होगा, आपको इसे आदेश देना होगा, आपको इसे घोषित करना होगा, और जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग भविष्यवाणी की आवाज़ को सुनता है। नए वर्ष अलगाव का भी मौसम है। ईश्वर पुराने बोझ के साथ नए मौसम में प्रवेश नहीं करते। पिछले वर्ष से चला आ रहा कोई भी बोझ यदि उसका सामना न किया जाए तो नए वर्ष में आपको देरी होगी। इजरायली कनान की सीमा पर पहुंचे, परंतु उनके हृदय में अभी भी मिस्र का वास था। परमेश्वर को उनके लिए इस भूमि खोलने के लिए पहले उनकी मानसिकता से निपटना पड़ा। एक नए मौसम के लिए नई सोच की आवश्यकता होती है। आप बीते वर्ष की कड़वाहट, भय, टाल मटोल, कमजोरी, आध्यात्मिक आलस्य को नए साल में लेकर नहीं जा सकते। एक अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपको बोझ उतारने और नई ऊर्जा धारण करने के लिए प्रेरित करता है। नए साल में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा को तरोताज़ा कर ले और अपने बल को नया कर ले और अपनी प्रार्थना वेदी को पुनर्जीवित कर ले देना चाहिए। हर नया साल चुनौतियों के साथ आता है। शैतान का एक प्रोग्रामर है, कष्टों, त्रासदियों, असफलता, निराशाओं का और महीनों का, मौसमों का प्रोग्राम कर देता है। इसलिए हमें भजन संहिता 91 में रात के आतंक और दिल के उड़ने वाले तीर और दोपहर की तबाही, बचाने वाले विनाश और अंधकार में फैलने वाली महामारी का जिक्र है। और ये समय पर आधारित हमले हैं। दुश्मन ऋतुओं पर हमला करता है। यदि आप अपनी ऋतुओं को नियंत्रित नहीं करते तो ऋतुएं आपको नियंत्रित करने लगी। कुछ लोगों के लिए दुश्मन ने बीमारी का जाल बिछाया है, कुछ के लिए ठहराव का, कुछ के लिए विवाह में देरी का, कुछ के लिए दुर्भाग्य का। लेकिन बाइबल कहती है निसंदेह याकूब के विरुद्ध कोई जादू टोला नहीं चल सकता, और न इजराइल पर के विरुद्ध में कोई भविष्यवाणी या भावी कहना अर्थ रखता है। हालेलुया। तो प्रियो, जब आप परमेश्वर के बच्चे हो, आध्यात्मिक तैयारी के इस नए साल में प्रवेश करते हैं, तो अंधकार के विरोध में भविष्यवाणी